ट्रैक रिकॉर्ड जो कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं ये मतलब ये प्रोडक्ट दिल का प्रोडक्ट है, ये दिमाग का प्रोडक्ट नहीं है। इसको दिमाग से अगर आप सेल करने चलेंगे, या मैं अपने तरफ से भी, मैं आज मुझे किसी ने भी पूछा तो मैं यही बात उनको भी बता रहा था कि दिल का प्रोडक्ट है ये, दिल से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। आपके साथ पिछले जितने भी लोग हमारे कंपनी में एसोसिएट लेवल पे जुड़े हैं, क्योंकि आरएबी में एक बार जो जुड़ गया वो कभी अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो हमेशा अपना दिल लगा के चलता है। क्योंकि आरएवियंस बनने के लिए एक, जैसे हमारे कंपनी के ओनर हैं, उनके ओनर जो सिस्टम को, आरएवी को सिस्टम को, जैसे टीम ऑडिसियस है, ऑडिसियस टीम ऑडिसियस मतलब क्या है कि मतलब कोई भी चीज हो, उस चीज को हम दिल से लगा के कुछ भी हो जाए उसको खड़ा करने का है। और उस लेवल का टीम ऑडिसियस का मतलब एक, अगर टीम ऑडिसियस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि टीम ऑडिसियस का फुल फॉर्म क्या है। उसको, वो उसका मान्यता क्या है, कोई भी असंभव चीज हो, संभव चीज हो, एक बार ठान लिया मतलब वो एक बार हर हकीकत में वो रिस्क लेके हर हकीकत में करना ही करना है। तो एग्रो ये दिल का पार्ट है और दिल दिल का बिजनेस है। ये एग्रीकल्चर का जो हमारा 3.0 है, वो एग्रीकल्चर प्लान है, और हर किसी के पास हम टच कर सकते हैं। और इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए, और जिन्होंने ऑलरेडी इस मार्केट में काम कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि लीगेसी जो सीएमडी सर से स्टार्ट हुआ, उन उसको राकेश जी और संजय जी जैसे हम लोगों को समझाते हैं, हम लोगों को सभी को साथ में लेके एक टीम वर्क की तरह चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे जैसे उनके लीगेसी को संभाल संभाल रहे हैं संजय जी, और राकेश जी संभाल रहे हैं। उनके लीगेसी को संभालने के लिए कहीं ना कहीं सेकंड लेवल पे देखिए आप, बहुत सारे लीडर फ्रंट लेवल पे आ चुके हैं। तो ये अरेबियंस एक अलग चीज है। और थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों से, लेकिन मैं कहना यही चाहता हूं कि आज जो इस टू 3.0 प्लान में हम, सॉरी 3.0 प्लान में जो बैठे हुए हैं, और हम टीम ओडिसियस के जो होके बैठे हुए हैं, या अरेबियंस के होके बैठे हुए हैं, तो एक दिल से लगा के इसको अंडरस्टैंडिंग करना है, और आगे के लिए हाँ जो। यार, ऐसा मत करो यार भाई, ठीक है। हाँ सर, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। सर अभी अवेलेबल नहीं है नेगी जी? रेडी? यस सर, यस सर। जो मैंने बताया अभी, जो प्लान, एग्जैक्ट प्लान जो है, और इस प्लान को मार्केट में कैसे हमें सेल करना है, ये दिल का प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं इसको एक दिल का प्रोडक्ट जैसे हर किसी के घर के हर किसी को हम टच कर सकते हैं, तो इस प्लान को बेहतरीन तरीके से एक एक्सपीरियंस जो जिनके बहुत सारे सक्सेसफुल ऑलरेडी उन्होंने कर चुके हैं कंपनी में, तो जीएम मिस्टर रवि नेगी जी आके इसको आगे के लिए करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा, और उनको डिजिटली क्लैपिंग के थ्रू इनवाइट किया जाए सर। रवि नेगी जी सर। थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? यस। यस सर। यस सर। ठीक है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक वर्चुअल क्लैपिंग जो हो वो रजत जी के लिए भी हो, क्योंकि इतनी धाकड़ शुरुआत जो है इस नए मुहिम की अब तक पहले कभी मैंने देखी नहीं है। जिस जिस मोमेंटम से इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करा है, जो स्टार्टिंग की भूमिका बनाई है, वो बहुत जबरदस्त है। एंड आई पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट यू सर, आप लेयर में आने के लिए रेडी हैं, आप एज ए लीडर बनने के लिए रेडी हैं, और माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू रजत जी। सो माई नेम इज रवि नेगी, आई एम असिस्टेंट जनरल मैनेजर। हालांकि ये हमारे सिस्टम के अंदर थोड़ी सी खूबी है कि बस कुछ दिनों में ही मैं जीएम भी आपको नजर आऊंगा। तो आई एम असिस्टेंट जनरल मैनेजर राइट नाउ, एंड आज का जो ये पूरा काम मुझे दिया गया, आप लोगों को एग्रो के बारे में समझाने का दिया गया है। ठीक है सर? एक मिनट, मेरे को सब लोग नजर आ रहे हैं? ठीक है सर। देखिए, सबसे पहले जैसे अभी रजत जी ने जो बात बोली है कि ये एक दिमाग का प्रोडक्ट नहीं है, दिल का प्रोडक्ट है। हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है, ये दिल का ही प्रोडक्ट है। आप
इसको दिल से समझेंगे। जो लोग प्योर अरेबियन हैं, जो आपने जैसे आपने मेरे नाम के पीछे देखा होगा, मैंने लिखा है रवि नेगी अरेबियन, जो अपने आप को अरेबियन मानते हैं, उन लोगों के लिए दिल का प्रोडक्ट है। और जो अभी तक अपने आप को अरेबियन नहीं मान पाए हैं या किसी कारणवश अरेबी को लेके वो विश्वास नहीं बना पाए हैं, वो उसको दिमाग का प्रोडक्ट भी मान लेते हैं। दोनों चीजें, दिल और दिमाग जब आपस में कोऑर्डिनेट करेगा तो रिजल्ट बहुत बेहतर है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिमाग से बताता हूँ, क्योंकि आप सब लोग बेसिकली, कुछ लोग सिस्टम के पार्ट हैं और कुछ लोग अभी अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मुझे हु इज द होस्ट हियर, प्रियांशु और राजा? यस सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक स्क्रीन शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी हो रही होती है तो इनिशियल लेवल पे कुछ लोगों का योगदान चाहिए होता है। कुछ लोग मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, एक एक सपना लेके आते हैं और उस सपने को आगे ड्राइव करते हैं। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन उन सपने के थोड़ी हकीकत लेने शुरू कर देती है, तब उन्हें कुछ मजबूत कंधों की भी आवश्यकता होती है। वो मजबूत कंधे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ड्रीम को थोड़ा और आगे तक लेके जाते हैं। फिर हमें कुछ और मजबूत कंधों की आवश्यकता होती है, फिर और आगे तक जाते हैं। जिस तरीके से किसी भी एक इमारत की जब शुरुआत हो रही होती है तो पहले नींव डलती है। यहाँ पे नींव डालने का काम हमारे सीएमडी सर, मिस्टर विक्रम सिंह सिसोदिया जी, एक बार उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। उन्होंने एक नींव डाली है, एक मुहिम छेड़ी है कि मैं आरएबी के थ्रू रियल स्टेट को न्यू डिफाइंड वे से सबके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहला जो जो क्लैप है, मुझे लगता है कि सबसे पहला क्लैप हमारे सीएमडी सर के लिए लगता है। उनके लिए हमको एक वर्चुअल क्लैप जरूर देनी चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब लोग शायद बिजी ज्यादा हैं, या क्योंकि मेरे को या तो ऑडिबल, मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, ऑडिबल है। हाँ, तो ये पहली रिएक्शन मेरी तरफ से आया। मेरे को इसमें रिएक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, और फिर उसके बाद जैसे रजत जी ने बताया कि ये मुहिम को आगे लेके कैरी ऑन करते हैं कुछ मजबूत कंधे, जैसे हमारे संजय सर हैं, राकेश सर हैं, हमारे राजू सर हैं, तरुण सर हैं, और बहुत सारे आगे इसको लेके चलते हैं। लेकिन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही होती है तो वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहती है। उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए और बहुत सारे हेल्पिंग हैंड चाहिए होते हैं साथ में। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जब मैं दिमाग की बात बता रहा हूं, पहले अभी दिल की बात मैं बाद में बताऊंगा। दिमाग की बात कि अगर हम एक रियल एस्टेट व्यापार के अंदर हैं तो रियल एस्टेट व्यापार के अंदर व्हाट एग्जैक्ट वी नीड अ फंड। रियल एस्टेट के अंदर हम काम करते हैं जमीनों, और जमीनें आज के टाइम पे वन ऑफ द प्रीशियस थिंग्स, सबसे ज्यादा प्रीशियस अगर कोई चीज है ऑन अर्थ, जो रियल में कोई एसेट है, तो वो आपके लिए जमीन है। और इस जमीन को इकट्ठा करने के लिए हम लोगों को, अगर मैं एंटरप्रेन्योर बन के सोचूं, तो मैं कितना भी पैसा लेके बैठूं, मतलब कितना भी पैसा मेरे अगर पास हो, आप अगर बड़े से बड़े लोगों का भी नाम लेते हैं, मैं अभी रियल एस्टेट में देख रहा हूँ, जैकब एंड जो करके जो है कंपनी, वो आई है, M3M है, गौर है, डीएलएफ है, ये सब लोग जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे होते हैं तो इनको दे नीड सब हेल्पिंग हैंड। अपने आप का, अपने विजन को सही में सामने रखने के लिए इनको कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता होती है फंड से। रियल एस्टेट के व्यापार में सबसे पहली आवश्यकता जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रियल एस्टेट में, वो होती है फंड की। हम डे इन डे आउट ग्रो कर रहे हैं, इससे कोई कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता ही है, हम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। जो नए लोग हैं वो अभी हमारी ग्रोथ के बारे में जानते नहीं है, तो उनको अपने सीनियर के साथ बैठना है और उसको समझना है। क्योंकि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली फंड की आवश्यकता पड़ती है, और फंड जो चाहिए होता है वो बड़ा चंक चाहिए होता है। और उस बड़े चंक के ऊपर सबसे पहले हम लोग क्या किया करते थे, हम कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते थे जो हमारे पास किसी प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग कर देते थे, और इस प्रोजेक्ट की बड़ी फंडिंग का वो बड़ा हिस्सा वो खुद ही ले जाते थे। हम लोग कंटिन्यूअसली ये करते हुए आ रहे हैं। हम आप इन्वेस्टर के पैसे से ही हम लोग जमीनों को लेते हैं, फिर जमीनों को सजाते हैं, लीगल क्लियर करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टेड समय हम देते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, एंड देन हम उनको प्रॉफिट भी देते हैं। लेकिन क्या होता था, अब से पहले क्या होता था, बड़े बड़े इन्वेस्टर जब आते थे तो वो मेजर चंक जो था वो अपने पास ले जाते। अब हम लोगों ने क्या प्लान करा, अब हम लोगों ने प्लान करा क्यों ना ऐसा हो कि बड़ा चंक जो है वो हमें बहुत सारे लोगों से मिल जाए। जिस तरीके से मैं अकेले 100 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे साथ 100 लोग आ जाते हैं और वो ही घंटे काम करते हैं, तो मेरे लिए काम 100 घंटे करना मुश्किल नहीं होता एक दिन के अंदर। एम आई राइट? कोई एक जना मुझसे इंटरेक्शन में रहेगा, बिकॉज कोई भी एनीवन, प्रियांशु आप भी रह सकते हो, क्योंकि
आईपैड में नजर नहीं आ रहा कि पीछे से आवाज आ रही है ना, या मैं कुछ ये सर इसको आवाज मोड़ आ के। रही है। हाँ बस ठीक है, ठीक। थोड़ा सा आप रहे ऑन में, आप अनम्यूट मोड में रहे। सो जब हमें एक मेजर सम चाहिए होता है, उस मेजर सम के लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने नंबर ऑफ पीपल्स को चूज किया। इस बार हम लोगों ने जो एग्रो 1, एग्रो 2, एग्रो 3, जो अब हम 3.0 जो आप देख रहे हैं, ये न्यू वर्जन है, जो हमने उन लोगों तक भी अप्रोच करने की कोशिश करी है, दोज हु आर नॉट हैविंग अ बिग फंड, जिनके पास बहुत बड़ा फंड नहीं है, जो बहुत बड़ा फंड एक बार में नहीं लगा सकते। अब हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम उस फंड को बहुत छोटे रूप में लेके आए, ताकि वो लोग जिन्होंने कुछ पैसे अब से कुछ समय तक जोड़ के रखे हुए हैं, वो निवेश करें और रियल एस्टेट की सही में मैजिक को फील कर सके। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने एग्रो 3.0 जो लेके आए हैं, ये आया है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास बड़ा पैसा नहीं है, हाँ, लेकिन जिनके पास बड़ी एबिलिटी है काम करने की। मैंने संजय जी का एक बार एक डायलॉग सुना था, आई जस्ट वांट टू हैव अ क्लास विद मी। मुझे अपने साथ वो क्लास चाहिए, लेकिन वो क्लास लाने के लिए मुझे बहुत सारे मास तक जाना पड़ेगा। तो ये वो माध्यम है जिसके थ्रू आपको अपने पैसे पे एक अच्छी ग्रोथ भी मिलती है, आपको अपने पैसे के साथ साथ लग आजमाने का मौका भी मिलता है, और आप साथ साथ कंपनी के कल्चर के अंदर इन्वॉल्व भी होते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब आप कल्चर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको कल्चर समझ में आता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज मैं, त्यागी जी, अजय जी, विजय जी, राज भाई, ब्रिजेश जी, ऐसे बहुत सारे नाम है, किसी को भूल गया तो सॉरी, जैसे हम सब लोग मिलके लग के काम कर रहे हैं और हम उस मैजिक को फील कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी वो मैजिक फील करें। जब हमने सिस्टम की स्टार्ट की थी तो मेरे को याद है कि मेरे छोटे भाई ने 5,32,400 रुपए से स्टार्ट करी थी, वे बैक इन 2019। ये काफी बड़ा अमाउंट हुआ करता था उस समय। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा हमारा सिस्टम क्लियर ये था कि आप सेल नहीं करेंगे, सेल ही करेंगे। तो हमने ये करके आप लोगों को इनवाइट किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट, इससे ड्रीमर जो था, जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन सपना है, वो नहीं आ पा रहा था मेरे साथ। तो हमारे जो इनोवेशन जो कंटिन्यूअसली होते चले गए, इससे पहले अगर आप देखेंगे 3.0 से पहले कोई जानकार होगा तो 2.0 का प्लान था हमारे पास, जिसमें हम लोग 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन ले रहे थे आप लोगों से। फिर हमें लगा नहीं यार, अभी भी कुछ लॉबी ऐसी है जो करना चाहती है, जो ड्रीमर है, जो अपने आप को प्रूव करना चाहती है, जो रियल स्टेट में अपने अपने लक को आजमाना चाहती है। देन वी इंट्रोड्यूस अ प्लान एग्रो स्पेशल 3.0। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके ये स्पेशल रखा है आप लोगों के लिए। अगर इस प्लान को आपने पार्टिसिपेट किया, आपने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ली या इसके ऊपर वर्किंग करी, आप हर तरीके से पैसा कमाएंगे बॉस। चलिए मैं थोड़ा प्लान के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले लिखा बुक ऑफ प्रॉपर्टी और स्पॉन्सर द बिजनेस मिनिमम ऑफ 20 लाख और इन अ मल्टीपल। पहले इस सबसे पहली जो लाइन है, इस लाइन का मतलब समझिए आप सब लोग। आप सब लोगों को जूम करके दिखाई दे रहा है? बुक अ प्रॉपर्टी और स्पॉन्सर द बिजनेस मिनिमम वोट ऑफ रुपीज 20 लाख इन मल्टीपल। वॉट एग्जैक्टली इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि आप अपनी पहले कोई भी प्रॉपर्टी बुक करें। वो प्रॉपर्टी इस बार हम लोगों ने 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया है। अपनी कोई भी 2.5 लाख रुपए से आप मेरे एक एग्रो किसी लैंड के पार्सल को वो बुक कीजिए, या अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो 20 लैक्स के मल्टीपल में लोगों को स्पॉन्सर कीजिए। तो आप इस एग्रो स्पेशल का पार्ट बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आप देखिए। ये स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक। और इसमें आपको क्या मिलता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत हल्के से वर्ड में लिख दिया गया है यहाँ पे, वोट रुपीज 1 करोड़। यस सर, दिस इज अमाउंट विच कैन चेंज एनी पर्टिकुलर पीपल्स लाइफ। एटलीस्ट मिडिल क्लास लोग आदमी की तो लाइफ चेंज कर सकता है ये अमाउंट। 1 करोड़ रुपए का आपको इनाम मिलने की संभावना है। कैसे? थ्रू क्वार्टरली लकी ड्रॉ एंड ग्रैंड लकी ड्रॉ। इसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको मिनिमम 2.5 लाख रुपए या उसके मल्टीपल में आपको यहाँ पे पैसे हमारे साथ इन्वेस्ट करने होते हैं। देखिए, जब आप पैसे हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपसे पैसा ऐसे ही नहीं ले रहे। हम उसके बदले में आपको एग्रो स्पेशल के बदले में हम आपको अपना एग्रीकल्चर प्लॉट, जो मेरे पास 1250 स्क्वायर फीट का है, वो मैं आपको पहले दिन से ही दे रहा हूँ, अलाउट कर रहा हूँ 2.5 लाख रुपए के अंदर, जिसको 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे दे रहा हूँ। जब आप 2.5 लाख रुपए मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं, अभी तो मैं निवेश की बात बोल रहा हूँ, अभी वर्किंग की बात नहीं बोला। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्किंग है, और वर्किंग वाली बात दिल की है, निवेश वाली बात दिमाग की है, जो आपको समझना है। 2.5 लाख रुपए अगर निवेश करता हूं तो मेरा ड्रॉ में एक नाम डलता है, और उस ड्रॉ के टेन्योर पे 100% ग्रोथ मिलता है। कितने साल के बाद? 6 साल 9 महीने के बाद मुझे 100% का ग्रोथ मिलता है, यानी कि 2.5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी फंड मिलता है हम लोगों को।
इसके बाद अगर हम इससे बड़े अमाउंट पे आते हैं 5 लाख रुपए में, तो उसमें मेरे 2 ड्रॉ डलते हैं और 2.5 लाख जो 1250 स्क्वायर फीट था उसकी जगह 2,500 स्क्वायर फीट मिलता है। और जो टेन्योर जो 100% का है वो घट के 6 साल 6 महीने रह जाता है। अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे इससे पहले वाला प्लान हमारा 10 लाख का था, तो इस बार 4 ड्रॉ डलेंगे, 6 साल में पैसा डबल होगा और 5,000 स्क्वायर फीट आपको मिलेगा, अलॉट किया जाएगा। फिर अगर आप 20 लाख करते हैं, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं 20 लाख का, तो इसमें फायदा ये होता है कि उसको तो 10,000 स्क्वायर फीट मिल गया और उसका पैसा ड्रॉ में 8 नाम डल गया और उसका पैसा 5 साल 6 महीने में डबल हो जाएगा प्रॉपर्टी के फंड में। लेकिन आपका भी एक ड्रॉ में नाम डल जाएगा अगर आपने 20 लाख रुपीज तक का क्या करा, आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। ये दिल की बात है, ये बाद में बताएंगे। उसके अलावा ऐसी मल्टीपल में अगर 40 लाख रुपए तक का कोई निवेश करता है तो 16 ड्रॉ डलते हैं, 5 साल 3 महीने में उसका पैसा डबल हो जाता है। ये थोड़ा इसमें बार बार ये दिक्कत दे रहा है, मैं इसको इसमें मोबाइल में ही खोल लेता हूँ। एक मिनट दीजिए बस मुझे। इसके बाद अगर कोई बंदा 20, ये मैंने आपको बता दिया, अगर कोई अगर 27 स्क्वायर फीट बॉट रुपीज 40 लाख अंडर दिस प्लान, ही विल गेट 16 यूनिट एंड द स्पॉन्सर विल गेट 2 यूनिट। इसको समझिए क्या मतलब हुआ, जो नीचे नोट लिखा हुआ है। अगर आप 20 लाख रुपए का स्पॉन्सर करते हैं तो उसका तो 8 ड्रॉ, उसके तो 8 ड्रॉ में नाम डलेंगे डलेंगे, आपका भी एक ड्रॉ में नाम डल जाएगा। ड्रॉ का फायदा क्या होगा वो भी बताता हूँ। अगर 40 लाख रुपए आपको स्पॉन्सर कराते हैं, उसके 16 ड्रॉ में नाम डलेंगे, आपके 2 डल जाएंगे। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। थोड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा तो मेरे लिए आसान रहेगा चीजों को समझने का, राइट? सबको समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू राजा, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी सब लोग जितने भी भाई लोगों ने करा है। अच्छा, इसके बाद अब हम एक बात और समझेंगे। ये जो ड्रॉ में नाम डल रहे हैं, ड्रॉ में नंबर ऑफ ड्रॉ डल रहे हैं। भाई 2.5 लाख रुपए में एक डल रहा था, 5 लाख पे 2 डल रहा था, 10 लाख के अंदर मेरे 4 डल रहे हैं, 20 लाख में 8 डल गए, 40 लाख में 16 डल गए। और जिन्होंने 20 और 40 लाख का स्पॉन्सर करा उनका एक, और 40 लाख वाले का 2 डल गया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा आता है नेक्स्ट, जो आप पेज देखेंगे ये नेक्स्ट, इसी में ही रिवॉर्ड फॉर, राइट हैंड साइड में ही ऊपर देखेंगे रिवॉर्ड फॉर क्वार्टरली ड्रॉ। इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम हर क्वार्टर के अंदर हम 4 ड्रॉ निकालेंगे। एवरी क्वार्टर 4 ड्रॉस, 400 का एक स्लॉट बनेगा पूरा। जैसे ये करते करते ये टोटल आपके 16 ड्रॉ दिख रहे हैं, 40 में 16 ड्रॉ मिल रहे हैं। ऐसे करते करते किसी ने 2.5 लाख, किसी ने 5 लाख, एक दो एक दो एक दो करते करते जैसे 400 हो जाएगा, मेरा एक स्लॉट बन जाएगा। और स्लॉट हम 5 जनवरी को हम उसको करेंगे, या उससे पहले अगर बन गया तो वो भी कर देंगे, उससे पहले ही कर देंगे। हर क्वार्टर में हम ड्रॉ निकालेंगे। जैसे पहले क्वार्टर के अंदर, पहले साल के पहले क्वार्टर के अंदर अगर हमारा ड्रॉ निकाले हमने 4, और किसी भी लकी का नाम आ जाता है, चाहे वो उसने पैसे इन्वेस्ट करे हो या उसने किसी के करवाए हो, व्हाट वी विल ऑफर हिम, वी विल ऑफर हिम 1 लाख रुपीज ऑफ कैश, मतलब प्रॉपर्टी वाउचर। हम 1 लाख रुपीज का उसको प्रॉपर्टी वाउचर हम दे देंगे उसको। पहले क्वार्टर में आया, दूसरे क्वार्टर में आया, तीसरे क्वार्टर में आया, चौथे क्वार्टर में आया, यानी कि चारों क्वार्टर में हर साल, हाँ, हर क्वार्टर में 4 निकलेंगे, साल में 16 निकलेंगे। जिन 16 लोगों का नाम आया 400 में से, उनको 1-1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी वाउचर मिल जाएगा। अब अगले साल की बारी आती है, अगले साल भी इसी तरीके से फॉलो होगा। नेक्स्ट ईयर फिर पहले क्वार्टर में 4, फिर दूसरे क्वार्टर में 4, 4, 4, 4, 4, 16 उसमें भी निकलेंगे। इस बार प्राइस जो अमाउंट है वो 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर की बारी आएगी, थर्ड ईयर में भी ऐसी 16 निकलेंगे ड्रॉ, हर क्वार्टर में 4। इस बार अमाउंट बढ़ के सीधा 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि जिन्होंने जितना पैसा लगाया उतना पैसा उनको प्रॉपर्टी वाउचर में ऐसे ही मिल गया, लकी होने की वजह से। फोर्थ ईयर के अंदर उनको 4 लाख रुपए मिलेगा बॉस। 16 निकलेंगे, ध्यान से देखिए, पहले साल 16 निकल गए, दूसरे साल 16 निकल गए, तीसरे साल 16 निकल गए, 16, 16, 32, और चौथे साल भी 16 निकले। यानी कि 64 ड्रॉ तो ऑलरेडी निकल रहे हैं पहले 4 साल के अंदर। एक मिनट दीजिए। और उसके बाद 16 ड्रॉ और निकलेंगे, यानी कि टोटल 80 ड्रॉ निकलेंगे। जो फोर्थ ईयर में होगा उसको 4 लाख रुपए मिलेगा प्रॉपर्टी वाउचर, और जो फिफ्थ ईयर में आएगा ड्रॉ में, 16 ड्रॉ में, उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि लगाया आपने 2.5 लाख रुपए, मिला आपको 5 लाख रुपए। है ना फायदे का शौक, फायदे का गेम। अब इसमें एक चीज और देखिए,
टोटल 400 का हमने एक क्लस्टर बनाया, उसमें से 80 ड्रॉ निकल गए, यानी कि हर 5 में से एक बंदे को लकी होने का मौका मिलेगा। ये ऐसा ड्रॉ नहीं है 1 लाख डल गई है और उसमें से किसी एक का निकल रहा है। हर 400 में से 80 लोग लकी रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं? मतलब यू विल हैव अ गुड चांस, और चाहे आपने पैसा निवेश करा हो या किसी का निवेश करवाया हो, आप लकी हो सकते हैं। इसके बाद 4 विनर रहेंगे हर ड्रॉ के अंदर से, मैंने आपको बता दिया। ईच रिवॉर्ड कुड बी इन्वेस्टेड विद, अच्छा इसमें क्या होगा, ईच रिवॉर्ड एंड देयर कैपिटल इन्वेस्टेड विल रिमेन इन्वेस्टेड फॉर एग्रो लीज प्रोग्राम। ये चाहे तो अपना ये पैसा को इन्वेस्टेड रख सकते हैं। चलिए इसके बाद, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा होता है ये 400 400 के क्लस्टर हम दोबारा इकट्ठा करेंगे। ये इसके बाद अगर ये बड़ा हो जाता है 400 400 के, हम लोगों ने इसमें क्या लिखा है, पार्टिसिपेट करेंगे ग्रैंड लकी ड्रॉ के अंदर पार्टिसिपेट आने के लिए। इसमें भी नंबर ऑफ विनर निकलेंगे, जो अगर अब ऐसे 10 क्लस्टर बन जाएंगे, 400 400 के 10 क्लस्टर बन जाएंगे, तो हम इनके मैच्योरिटी होने के बाद हम एक ड्रॉ और निकालेंगे। 10 की मैच्योरिटी होने के बाद ये 400 400 के 10 होने का मतलब 4000 निकल गए। 4000 में से यानी कि 800 लोगों को लकी ऑलरेडी निकल चुका है। अब जो बचे होंगे उनके लिए भी फायदा है। उनके लिए फायदा क्या है कि जो उसके अंदर थर्ड प्राइज जो निकलेगा, जिसमें 5 ड्रॉ और निकाले जाएंगे, उनको 10 लाख रुपए ईच मिलेगा। ये चाहे आपकी वर्किंग से हो चाहे आपके इन्वेस्टमेंट से हो। सेकंड प्राइज जो होगा, जो 2 निकलेंगे, वो 25-25 लाख रुपए के 2 प्राइज निकलेंगे। एंड द बिगेस्ट प्राइज विच कैन चेंज अ मिडिल क्लास पर्सन, उसका फाइनेंशियल स्टेटस पूरी तरीके से चेंज किया जाता है, वो है 1 करोड़ रुपए का बॉस। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसकी थोड़ा डिटेल को पढ़िए। अब मैं आपको कुछ और आगे समझाना चाहता हूँ। देखिए यहां तक बात थी दिमाग की, जिन्होंने इन्वेस्ट करा उस इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा कमाए। अब बात करते हैं कि अगर हमने इन्वेस्ट नहीं करके हमने वर्किंग के ऊपर फोकस करा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है, वो उसका सेल डिपार्टमेंट होता है। एंड आई कैन प्राउडली से, आप हमारी लाइफ में, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो वर्कर हैं, जिनके थ्रू आरएबी आज एक ब्रांड की तरह बन के आया है। तो इसके अंदर सेल्स एंड एग्रो 3.0 के अंदर आज मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूं। देखिए ये कैलकुलेशन कितना इफेक्टिव हो सकती है, उसको समझिएगा। आप सब लोगों ने वो वाली कहानी सुनी होगी, चेस में एक आके किसान जो है, वो एक दाना एक बोर्ड पे मांग लेता है, फिर दूसरे पे डबल, फिर तीसरे पे डबल। यस, वो कंपाउंडिंग का मैजिक है, जिसके अंदर 64 तक वो पहुंच ही नहीं पाते। चलिए मैं आज आपको लेवल समझाता हूं इसके अंदर। ये इसके बाद आप हैं प्रियांशु, ये सर। इसका सेकंड पेज खोलेंगे। सर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, तो वो कल प्रेजेंट कर पाएंगे। सर ने कुछ चेंजेस बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आप इसके तो इसके प्लीज चेंजेस आप को मेरा आप चेंज कंटिन्यू करिए। करें। मैं ठीक है। आपको बताता हूं, देखिए मैंने यहां तक दिमाग से बात बताया था, अब मैं आपको दिल से बताता हूं। दिल से क्या है कि आप सब लोग आरईबी को एज ए ब्रांड तो मानते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं। आरएबी हैज प्लेड सम रोल इन योर लाइफ, आप सबकी जिंदगी में आरएबी ने कुछ ना कुछ रोल प्ले करा होगा, और अफकोर्स किया है सर। इसको हटा दो, स्क्रीन को इसको हटा दो, इसको हटा दो। हाँ ठीक है, सबको मेरी नजर आ रही है, फोटो फोटो नजर आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है, चलो। अब देखिए, अब बात आ गई दिल से। दिल से बात यह है कि अगर आप आज आरएवी को एज ए ब्रांड मानते हो, आरएवी के इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर मानते हो, प्योर मानते हो कि भाई प्योर इंटेंसिटी से काम किया जा रहा है, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, तो अब मौका है आप लोगों के लिए, अब मौका है आप लोगों का फ्लोर में आके उस फ्लोर को पूरा ऑक्यूपाइड करने का। यस, एग्रो 3.0 इज फॉर यू, एवरी वन ऑफ यू, आप सब लोगों के लिए है जो भी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। 2.5 लाख रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो आज के टाइम पे हमारी हाउसवाइफ वैसे ही इकट्ठा करके रख लेती है। इफ दे इन्वेस्ट, उनका पैसा बढ़ता है। ये समझाइए सबको, ये कैलकुलेशन समझाइए। पैसा कभी भी, पैसा सबसे ज्यादा सेफ जो है वो तिजोरी में है, लेकिन वो वहां रहने के लिए नहीं बना है। एम आई राइट? जिस तरीके से जहाज सबसे ज्यादा सेफ बंदरगाह पे है, लेकिन क्या वो वहीं रहने के लिए बना हुआ है? नहीं, वो लहरों में जाने के लिए बना हुआ है, वहीं जाके उनकी लहरों से फाइट करने के लिए बना हुआ है। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप उसको ग्रो कराना चाहते हैं। उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसको ग्रो कराइए,
और मैजिक देखिए, मैजिक ये है कि जब आप किसी इन्वेस्टर के साथ बैठते हैं, उसे उसके पैसे को कैलकुलेशन बताते हैं, इन्वेस्ट कराते हैं, तो उसको तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, आपका लकी ड्रॉ में नाम डलता ही डलता है, उसके अलावा भी आपके घर में कुछ पैसा आता है। और इस बार जो पैसा आएगा, ये पैसा जो आएगा, ये आप कंपनी की प्योर ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ रहा है जो बड़ा इन्वेस्टर आएगा और बड़ा सा मेजर चंक ऑफ द प्रॉफिट ले जाएगा, नहीं, इस बार होगा आप सब लोगों के हाथ में है। इस बार मेजर आप सब लोगों के हाथ में, आप सब लोग आए, पार्टिसिपेट करें और इसका मेजर चंक का बेनिफिट पाओ। इस पैसे से, दिल वाली बात, अगर आरएवी को आप अच्छा मानते हैं, आरएवी के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, तो इस पैसे से आरएवी की ग्रोथ के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन अभी थोड़ा सा नहीं है, हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो भी करवाते हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कमीशन मिलता है, क्योंकि आप भी कंपनी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। कंपनी, मैं अपने लेवल पे एक बात जरूर बताऊंगा, मैं रवि नेगी 2018 के अंदर बिल्कुल जीरो था, पूरी तरीके से था। आज सर मैं बड़े, मतलब राकेश भाई अगर ग्रुप में नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूं जिसके अंदर आई, एनीथिंग आई वांट टू हैव, आई हैव। मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, जस्ट बिकॉज रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में भी आरएवी, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में बहुत सारे लोगों को देखा है जो रियल एस्टेट में आज भी 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं बॉस। जिस लेवल पे हम आज 5-6 साल में पहुंच गए हैं, लोग 30-30, 35-35 साल तक नहीं पहुंचे। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देख के, जब मैं देखता हूँ लोगों की ग्रोथ। हम अभी कुछ टाइम पहले मास्टर जी के फार्म हाउस पे गए, आप लोग देखिए एक आदमी ने किस लेवल की तरक्की करी है। i20 चलाते थे मेरे ख्याल से, शायद वो भी सेकेंड हैंड ही थी मेरे ख्याल से, आज सर ऑडी चला रहे हैं। आज उनकी लाइफ की कोई भी प्लानिंग हजारों या लाखों में नहीं है सर, आज लाइफ की प्लानिंग करोड़ों में है। आप देखिए, लाइफस्टाइल देखना है तो आप देखिए सर आदित्य त्यागी का, मैंने देखा है सर, मैंने देखा है वो फर्स्ट डे व्हेन ही एंटर इन द बिजनेस वो क्या थे और आज वो क्या हो रहे हैं। ये सारा मैजिक रियल एस्टेट का है। और ऐसा 1 2 3 4 5 10 नहीं है सर, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। मैं खुद इंस्पायर्ड हूं, मैंने 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 संजय चंद्रा जी का देखा है, मैंने सर का देखा है लाइफस्टाइल, पहले देखा है, आज भी देखा है सर। पहले मैंने वो भी देखा है जिस समय बाइक में भी पेट्रोल डलाने के लिए ही हैज टू स्ट्रगल, और आज देखा है सर मैंने, जब 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की बात होती है तो उनके चेहरे पे सिकन नहीं होती कि हाँ यार आई विल हैव इट। बाकी लोगों को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी लाइफ लाइन में जितने भी लोग हैं, मैंने अंकित सैनी का देखा है, मतलब ही वॉज हैविंग नथिंग, मतलब ये डेट था, यहां तक कर्जे में था, मैं भी था सर, यहां तक कर्जे में था, आज वो सारा कर्जा खत्म है सर, अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अपनी फैमिली को प्रॉपर पूरी तरीके से आरएवी से ही सर्वाइव कर रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है वनर को, जीरो बैकग्राउंड से, जीरो फैमिली सपोर्ट के बाद उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके अपने आप को स्टेबल करा, आज 50-60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी। मैंने देखा है करण बच्चास को, मैंने देखा है कैसे 25-26 साल का एक लड़का अपनी जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करते करते कैसे अपना एक वेल्थ क्रिएट कर पाया है आरएवी के अंदर। मैंने देखा है डॉक्टर रितेश को, कैसे वो डेथ में थे, फिर बोल रहा हूं यहां तक कर्जे में थे डॉक्टर रितेश। आज अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जितना वो अपने मेन प्रोफेशन से दोनों नहीं मिलके कमा रहे हैं, उससे ज्यादा वो आरएवी से कमा रहे हैं, और पार्ट टाइम काम करके। जब पार्ट टाइम वर्ड आ जाता है ना, तो हम लोगों को लगता है चल कभी कभी देख लेंगे, सम टाइम, फिर वो एनी टाइम हो जाता है, फिर वो नो टाइम हो जाता है। नहीं, इस मामले में मैंने कमिटमेंट देखा है, मैंने कमिटमेंट देखा है डॉक्टर श्रवण, डॉक्टर तेज, डॉक्टर चेतना के अंदर। अच्छे पोर्टफोलियो से होने के बाद भी इन्होंने कमिटमेंट से काम करा सर, सारा कर्जा खत्म कर रखा है सर, और अच्छी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, अच्छी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, और वो भी 6 बजे तक जॉब होने के बाद। कितना टाइम बचता है उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कितना टाइम बचता होगा, क्योंकि सुबह 8 बजे अगेन दोबारा ऑफिस जाना है, क्लिनिक जाना है अपने मैक्स में। मैंने देखा सर, द डे यू विल हैव दैट कमिटमेंट इन, जिस दिन आपके पास वो कमिटमेंट होगा, जिस दिन आप ये बोलते हैं कि यार अब मैं थक चुका हूं ऐसी गुर्बत वाली जिंदगी से जी के थक चुका हूं, अब मुझे कुछ और चेंज करना, मुझे कुछ और अच्छे ढंग से प्लान करना है, और कमिटमेंट के साथ जिस दिन आप आते हैं, आरएवी हाथ खोल के खड़ा है सर,
आइए, आइए अपने फ्यूचर को शेप करिए, अपने ही नहीं अपनी जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करिए सब। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रियल एस्टेट इकट्ठा कर रहे हैं, और रियल एस्टेट का मेन मैजिक आपकी नेक्स्ट जनरेशन कमाती है। आज मास्टर जी ने जो फार्म हाउस बना के रख दिया है, उस फार्म हाउस से मास्टर जी होते तक 5-10 साल एंजॉय करेंगे उस चीज को बस, लेकिन लाइफ टाइम जो जो उन्होंने वेल्थ क्रिएट कर दी वो अपनी जनरेशन के लिए क्रिएट कर दी सर। मैंने देखा है सर, मैं जान देखता हूँ लोगों को। मैंने ब्रिजेश श्रीवास्तव जी को देखा जिन्होंने ट्रू कॉल ली, उन्होंने मेरे को बिठा के समझाया। मैंने पूछा उनसे, मैंने सर यू आर डिप्टी जनरल मैनेजर, मतलब कुछ और बड़ा भी होता है इसके ऊपर कोई रैंक होता है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ उन्होंने डिफाइन करा अपने आप को। मैं मिलवाता हूँ जो भी मेरे साथ आते हैं बड़े ऑफिस, मतलब जो अच्छे रैंक पे होते हैं, बड़ा वो सोचते हैं मैं बहुत बड़े रैंक पे हूँ। मैंने मिलवाया ब्रिजेश श्रीवास्तव जी से, मिलो जी, छोटे ही होते हैं सर उनसे वो। और उन्होंने बताया कि जो वो 30 साल के एक्सपीरियंस में जहां तक नहीं पहुंचे हैं आरएवी में, आज उससे ट्रिपल पे आज के टाइम पे है करंटली, पार्ट टाइम करते हो और आप तो फुल फ्लेश कर रहे हैं रिटायरमेंट लेके। तो बारी अब आप लोगों की है बॉस, अब आप लोगों को चेक करना है सबको। मैं जितने भी भाइयों को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मैं पंकज कुमार वर्मा जी, मयंक बंसल, अजय जी, राजा, ये श्रीवास्तव जी, पिपटान सर, कितने लोग हैं? अच्छा 56 पीपल ही है। इन सबको मैं देख पा रहा हूँ सर, ये जितने भी आप सब लोग, और बाकी जिन लोगों से मैं नहीं देख पा रहा हूँ जिनको, तो ये आईपैड पे ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं करना आता। माई बेस्ट विशेज आर विद यू, यू आर ऑन द सेफेस्ट प्रोजेक्ट ऑन द प्लेनेट बॉस। मैंने इतनी ऑर्गेनाइजेशन देखी है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन देखी है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर देखा है। जो फैमिली कल्चर यहाँ पर है, जो आप लोगों के लिए ग्रोथ यहाँ पर है, वो कहीं नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई आपको बड़ी चीज दिखा रहा हो, सर यहाँ पे सब कुछ प्लान है। आप फाउंडर अचीव करिए, आप रिवॉर्ड देखिए, एवरीथिंग इज प्लान। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ कट करके दिया जा रहा हो। सर आई एंटरटेन इनकम ऑफ 47 लाख रुपीज इन अ मंथ। आई एंटरटेन, मैंने करा सर, वो कमाया मैंने एंटरटेन करी है वो इनकम। अब बारी आप लोगों की। प्लेटफॉर्म मजबूत है सर, प्लेटफॉर्म मजबूत है। तुम्हारी ये कंप्लेंट नहीं रहेगी भाई हम डांस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म टूट जाएगा, नहीं, प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है। सब कुछ, सब कुछ विश्वास करिए, मेरे वर्डों में विश्वास करिए, सब कुछ हमारी देख रेख में है। हमारे से सीनियर, हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो ऊपर है, उन लोगों की देख रेख में है। इसके बाद भी हमारी देख रेख में भी है। समस्या है, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे बाहर नहीं लगाया जा सकता, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके पैसे पे आके अटक जाएगी। कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा नहीं। अरिजीत की यह डायलॉग है, दुलेरा में जमीन डूब सकती है बॉस, पैसा नहीं डूबेगा आप लोगों का। एंड दिस इज माई वर्डिंग, आई हैव चेक्ड एवरीथिंग। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ सर, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, सब कुछ टीचर। एक तो वो कौन सी कहावत है, एक तो नीम ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, वो वाला सर। सारी कैलकुलेशन अंदर तक सब चेक कर रखिए। आई सजेस्ट यू, आई एडवाइस यू, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर योर फैमिली मैन। डोंट कॉम्प्रोमाइज इट, किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अपने आप को झोंकिए। मैंने देखा है सर, जिन जिन लोगों ने अपने आप को झोंका, हेमंत जी अभी कोई ज्यादा पुराने नहीं है, नहीं वैसे तो पुराने हैं, मतलब एजेड है, लेकिन वैसे पुराने नहीं है आरएवी के अंदर। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखिए आप, परफॉर्मेंस देखिए सर। काम में होना और काम करना दो अलग अलग बातें हैं। ऑफिस जाके, मैं भी हूं सर ऑफिस में, लेकिन ऑफिस में कितनी देर काम कर रहा हूं, मैटर ये कर रहा है। आई नेवर फाउंड हिम कि मैंने उसे खाली बैठे हुए नहीं देखा कभी उस। बाकी ज्यादा हो गया आप लोगों को मुझे झेलते हुए, तो कोई क्वेश्चन अगर किसी भाई का है तो वो पूछ सकता है। मैं संजय सर, मेरे पास कैलकुलेशन को तो आप भी बोल रहे हैं कि आप कुछ कैलकुलेशन में एरर है, तो बाद में बताएंगे। किसी को कुछ, एनीबॉडी वांट टू आस्क, कोई भाई लोग कुछ पूछना चाहता है, यू कैन रेज योर हैंड। और प्रियांशु, मेरे इसमें यार मेरे को आइडिया नहीं लग पा रहा, कोई हैंड रेज करेगा भी तो पता नहीं क्या है यार। अपने से सस्ते वाले लैपटॉप पे ही चलता है, आईपैड पे नहीं चलता मेरे को लग रहा अपने से काम। मैं तो ज़्यादा बंदे इसमें एक्सपेंसिव है सर। 3। फिलहाल हाँ। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है। हम्म। So that's all from my side. My best wishes are with you. मैं अगेन बोलूंगा, you are on the safest project on the planet. आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए।
आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए, 2.5 लाख रुपए से भी आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। सर इससे ज्यादा की रियल एस्टेट समझाने की फीसें हैं, फीसेस हैं जो लोग पे कर रहे हैं। नहीं विश्वास होता, जाइए यूट्यूब पे जाइए, चेक कीजिए फीस कितनी है। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सच सच से बताना, जो नॉलेज आपको संडे वाले दिन मिलती है वो कहीं किताबों में, कहीं पे ऐसा कहीं पे मिला है क्या आज तक? पहले कहीं पे कोई कीमत है सर उसकी? दिस द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो आपका हाथ पकड़ के आपको खींचने की तैयारी पे, टांग पकड़ के नीचे करने की तैयारी में नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले आना सर, टांग पकड़ के खींची जाती है यहाँ पे। फैमिली कल्चर है। अजय जी का क्लाइंट हो, त्यागी जी का क्लाइंट हो, ब्रिजेश जी का क्लाइंट हो, विजय भाई का क्लाइंट हो, हक से बोल सकते सर तुम क्लाइंट देखो भाई, मेरा क्लाइंट है तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं। We all are in the supportive mode. Now it's your turn. Everything is planned. अगर आप इस सिस्टम में आए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब प्लान है सर। मैंने अपनी जिंदगी चेंज करी है सर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो लोग मुझे जानते हैं, अब राजा मेरे को जानता है, मैंने जब स्ट्रगलिंग टाइम से स्टार्ट किया था, राजा तब से ही है, देखा है इसने मेरे को। मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है सर, मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है। मेरी लाइफ लाइन्स मेरे साथ बहुत सारे आए, उसके अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करा हमको, हम ग्रो कर। ना अब हम आपको बता रहे हैं, आप हमको भी ऐसे ही बताया था सब। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जाति कर रहे हैं अपने साथ। यू आर नॉट डूइंग गुड विद यू एंड योर जनरेशन। आप अच्छा नहीं कर रहे। थैंक्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू नेगी सर। तो जैसे कि नेगी जी के लिए क्लैपिंग हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, जैसे नेगी जी ने समझाया और सारे चीज समझाए, आरे भी टाटा का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आरे भी आज हिस्ट्री लिख रहा है। और एक ही चीज है, हर रोज हिस्ट्री लिख रहा है, कोई ना कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आरएबी को लिखेगा भी। और जब लिखा जाएगा आरएबी, हम अपने स्टोरी को किस हिसाब से बना रहे हैं, एक स्टोरी उसका किस हिसाब से हम अपने आप को आरएबी, मतलब जो अगर आज आरएबी में जुड़ के आरएबी को छोड़ रहा है, या आरएबी को प्रोडक्ट देखने के बाद आरएबी का प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है, या आरएबी से जुड़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि उसका अच्छा समय आया नहीं है। अगर आज भी वो ट्रैक गलत पे जा रहा है, आज आरएबी एक एक दिन, हर कहीं पे भी जितने भी है, एक एक दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो इसी हिसाब से अब आज जो हमें मौका मिला है कि आरएबी को घर घर में पहुंचाने के लिए, ये तो मैंने अभी तक भी ये फील नहीं किया था, लेकिन मुझे अभी भी कुछ फील हो रहा है कि बैग में जैसे एलआईसी के बंदे अपने ब्रोचर डाल के घर घर घुस जाते थे ना, कि अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे या देखोगे नहीं, या अपने एलआईसी का पॉलिसी लोगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हमें मौका मिला है। मैं अपने आप को खुद फील कर रहा हूँ। मैं कल से अपने आप को प्लानिंग करूंगा कि मैं 2.5 लाख का एक, जैसे एलआईसी का ब्रोचर, छोटा सा एक पन्ना, ये जो हमारा जो निकला हुआ है, जो ब्रोचर 2 पेज का है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी छपवा के घर घर घूम, देखिए ये हम रियल एस्टेट में बड़े क्लास के लिए काम कर रहे हैं, वो एक तरीका है। रियल एस्टेट को कॉर्पोरेट स्टाइल पे हम लेके जा रहे हैं, लेकिन भगवान के काम पे भी आप भगवान के काम पे भी आप बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, लेकिन भगवान के अगर किसी का अच्छा दीक्षा देना है, तो उसके घर के पास भी आपको जाना पड़ता है। तो ये इसीलिए है कि आरएबी को, मतलब अगर आप दिल से देखेंगे तो 1 लाख लोग क्या, 2032 तक हम लोग 10 लाख लोगों के पास भी पहुंच सकते हैं। 10 लाख लोगों के पास, क्योंकि हमें जो काम मिला गया है, 1 घंटे हम अपने कहीं पे धर्मात्मा का कोई प्रवचन हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें भगवान ने मौका दिया है कि भाई बस आरएबी उसके कान में डल जाए, अरेबियन बनने के लिए उसके कान में डल जाए। तो बस यही है आज नेगी जी में जैसे। और जैसे कि सर सॉरी टू इंटरप्ट, संजय सर ज्वाइन कर चुके हैं, तो प्लीज हैंड ओवर टू हिम। तो गुड इवनिंग टू ऑल। एक्चुअली ये शुरुआत है नए प्रोसेस की, जिसमें हमारे दूर दराज के जो लोग हैं
जो कभी ना कभी हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे किसी वजह से। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है। जैसे आज रवि सर ने मीटिंग ली है और कल नेक्स्ट टर्न क्रिएटिव बनवा देना, अजय सर का है। होस्टिंग आप डिसाइड करना, होस्टिंग कल का कौन करेगा। ओके सर। सिंपल एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको कि 6 साल में अगर किसी क्लाइंट को 2.5 का 5 मिल रहा है और आपके 10 डायरेक्ट हैं, तो 25 लाख के कितने देने हैं 6 साल बाद कंपनी को? 50 ही देने हैं। 50 लाख। 50 देने हैं, 6 या 6.5 साल जो भी वट टाइम। और 5 साल में आप करोड़पति बनने जा रहे हो, 10 करोड़ कमाने जा रहे हो। आप खुद ही दे दोगे 50 लाख, तो काहे को डर रहे हो इतना? सही बात। आज अजय जी को किसी को पैसा देने के लिए, रवि को किसी को देने के लिए अभी 30 लाख की डिमांड है गुप्ता जी की। रवि को सोचने की जरूरत है, मुझे सोचने की जरूरत है? हम भर गए पेट। बिल्कुल सही। तो इसीलिए खुल के बैटिंग करो। ये मीटिंग रखने के पीछे लॉजिक यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो असली वजह है पैसा कमाना, हम सब प्रॉपर्टी डीलर बन के काम कर रहे हैं। दुल्हन तो बाई डिफॉल्ट लेंगे। अगर आपके पास 100 लोगों की टीम होगी ना, बाई डिफॉल्ट वहां से लोग धुलेरा खरीदेंगे, नामिस खरीदेंगे। अभी आपको डाटा ही नहीं है, खरीदेंगे कहां से लोग? जितना डाटा था सबको बेच चुके हो। तो सिंपल फॉर्मूला है, अपने फ्रंट को 10-20 लोग सबको 2.5 लाख से ज्वाइन कराओ, जिनको लगता है यार उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, और उन 10 से 10 कराओ। 2.5 करोड़ का पहला टारगेट रखो। पहला 25 लाख का 1 से 3 महीने के अंदर रिटर्निंग कॉस्ट। नए व्यक्ति के साथ बैठो आप, 4 लोग मीटिंग में ज्वाइन हो, 4 लोग के साथ मीटिंग करो रेगुलर आप। ये लगातार ये जो मीटिंग चलती रहेगी, और आपको गारंटी दे रहा हूं 6 महीने में आप नई पौध देख लेना कितनी बड़ी होने जा रही है। यस सर। तो इसीलिए आप लोग को में से सबको लगता है ना कि 5 से 6 साल में 10 करोड़ कमाया जा सकता है। यस सर 1 करोड़ तो अगर 1 करोड़ की भी देनदारी होगी ना, वो भी दिया जा सकता है। कंपनी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मार्केट में पैसा आ रहा होगा। यस आई सर। थिंक हम सबको ये बीड़ा उठाना है। आज से ये शुरुआत रवि सर ने की है, कल अजय सर की बारी है, और ये नेक्स्ट प्रियांशु आप इसको कंटिन्यू करते रहना सबसे बात करके। ठीक है? तो सब रेडी है ना इस पार्ट के यस लिए? यस सर। ओके सर। यस सर। पंकज जी की यस आवाज आ सर, रही है सिर्फ? यस सर, यस यस सर। सर, यस नहीं सर। सर, रेडी है सर। सब लोग ओपन है, आप हम सब अनम्यूट में कर सकते हैं सब हम लोग। सब में एकदम लीडरशिप रेडी छिपी भाई। हुई है। हमें बस उजागर उसको आगे लेके आने की यस जरूरत सर। है। ठीक है? यस विश यू सर। ऑल द बेस्ट। कल का क्रिएटिव आपको ग्रुप में आ जाएगा, कल के लिए तैयारी करें, और थैंक यू कोशिश सर। करें आप सिर्फ मीटिंग ज्वाइन ना करें। मीटिंग में कम से कम आपके या 2 लोग नए जरूर शामिल हों, तभी मीटिंग का फायदा भी होगा। मीटिंग 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 मीटिंग। ठीक है? जी सर, जी यस सर। भाई अगर आप 6 दिन मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हो और कोई आपके साथ आ ही नहीं रहा है, तो कितना अपने आप को ट्रेन कर पाओगे? आप भी बोर हो जाओगे। तो मीटिंग का एजेंडा सिंपल है कि आप ज्वाइन कीजिए, अपने आप को परिपूर्ण कीजिए, और उसके साथ 2-3 नए चेहरे हर मीटिंग में घर बैठे ज्वाइन तो कराना है। किसी को चाय पानी भी नहीं पिलाना है यहाँ तो, ऑनलाइन तो पिलाओगे नहीं। जी सर ये सर। आई थिंक मीटिंग वीकली होगी ना? वीकली है नहीं या सर, डेली करेंगे डेली सर? है, डेली है, डेली है। 5 लोग नए हैं, 10 जबरदस्त लोग 10 जबरदस्त। लोग आए, ताकि हमारी जो बहुत बढ़िया। बाहर की टीमें हैं और लोकल की टीमों के जिनसे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो डेली कनेक्ट हो। बहुत जितने बढ़िया भी सर, हमारे बहुत अपर बढ़िया। लीडर हैं उनके उनके साथ वो जुड़े, कनेक्ट हो, और उनके बातों से फायदा ले पाए। यस सर। नेगी सर ठीक से है? आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर, नया। हाँ, तो हर नहीं पंकज जी, आपसे भी सीखने को मिलेगा। जब आप आओगे फ्रंट पे, आपका भी टर्न आएगा। जी सर। बिल्कुल रियाज सर। भाई भी मीटिंग देंगे। जितने भी लोग इस ग्रुप में खड़े हैं, वो परफॉर्मेंस के साथ आगे आते जाएंगे। ठीक है? जी सर। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कल के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। गुड नाइट ओके, सर। गुड नाइट। प्रियांशु क्रिएटिव बनवा देना कल मॉर्निंग में। गुड नाइट सर। टाइमिंग यही रहेगा क्या उसका, प्रियांशु जी? हेलो। जी सर, टाइमिंग यही रहेगी सर। हाँ, टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है। सर ओके इससे सर। एक बढ़िया ये हो जाएगा अजय सर, सबसे जी, बढ़िया इसमें ये हो जाएगा कि लोगों की ना ये रिवीजन से अच्छा लोग मास्टर हो जाएंगे प्लानिंग में। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। अजय सर। जी, जी सर। कल का यही टाइमिंग रखो, फिर मैं अपने लोगों को भी प्रमोट कर देता हूँ, क्योंकि श्योर मेरी सर, जनरली 9 टाइमिंग बजे। हर डेट की यही रहेगी। हाँ, 7:30। अच्छी।
ठीक है। सैटरडे के मैं लिए सर आप एक्चुअली, प्लीज फोटो प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ सैटरडे का ना मेरा एक सेशन रहता है ऑलरेडी 9 बजे का, तो मैं उसको यहीं शिफ्ट कर लूंगा 7:30 बजे ही। ओके ठीक है सर। ठीक, मैं भेज रहा हूँ आपको, फोटो भेज देता ओके सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। हूँ। ओके, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट प्रियांशु जी, वी विल थैंक यू। जॉइन अगेन टुमारो।